स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 के अंदर कास्केडिंग स्टाइल सीट के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई किया था और जावास्क्रिप्ट। तो आई होप सो आपको सीएसएस के अंदर कोई क्वेरी नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले सीएसएस का टेक्स्ट बुक के अंदर से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ कहाँ पे है सीएसएस। ओके, जैसे कास्केडिंग स्टाइल सीट, तो उसके टोटल 3 एडवांटेज थे, याद है आपको? अवॉइड द डुप्लीकेट कोडिंग, सेम कंटेंट विद सेम डिफरेंट पर्पस, इजी टू मेंटेन द कोड। तो इसके अंदर हमने क्लैरिफाई है पी का टैग का मीनिंग क्या समझा था हमने, पैराग्राफ, राइट है। उसके बाद हमने उसके सिंटेक्स के बारे में स्टडी किया था। सिंटेक्स का दूसरा नाम है रूल्स। उसके टोटल कितने मेजर पार्ट है, 2। कौन से, सिलेक्टर एंड वन एंड मोर डिक्लेरेशन। ओके, इसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया था H1 क्या था, सिलेक्टर, कलर क्या था, सिलेक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और ग्रीन क्या था, वेल वैल्यू। ओके, और सीएसएस को ओपन करने की टोटल कितनी मेथड मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, 3। 3 जैसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से एडिट और प्रेफरेंस में कई टेक्स्ट बुक के अंदर टूल्स है, शॉर्टकट की F11, और कंपोजिंग टूल बार में लोगों के अंदर जाके ऐसे कलर की प्लेट दिखाई देती है। तो ये भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट के अंदर हम जैसे चले जाते हैं, इसके अंदर भी हमने ऐसे क्लैरिफाई किया, जैसे सीएसएस ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे सीएसएस के अंदर जाने के लिए आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कौन सा है, कास्केडिंग स्टाइल सीट, एडिटिंग, और ये ऑप्शंस के ऊपर इसमें ट्रू होगा, उसके बाद ही आपको सीएसएस अप्लाई करना है। सबसे फर्स्ट जब आप सीएसएस ओपन करते हो कोई भी शॉर्टकट की के थ्रू, तो आपको पहले ये चेक करना है, रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डायरेक्टली सिलेक्टर में जाके H1 से लेके कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करिए और सीएसएस के स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन को जो विंडो दिखाई देती है उसको क्या बोला जाता है, डायलॉग बॉक्स, अदरवाइज विजार्ड। ओके, उस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट के अंदर तो H1 क्या बन जाएगा, सिलेक्टर। और टेक्स्ट के अंदर हमने जैसे समझा था, टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली, प्रेफरेंस, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट साइज, केस, अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें से जो भी आपको अच्छे से ऑप्शन लग रहा है उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपकी रेफरेंस बुक है, आपको इजी ऑलवेज मेरा पीपीटी लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने फाइनल कंक्लूजन होगा, इसमें ब्लर होगा, उसमें ब्लर नहीं होगा, क्योंकि वो लाइव स्क्रीनशॉट है जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किए थे उसके स्क्रीनशॉट से, तो इसमें जूमिंग करोगे तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बैकग्राउंड के अंदर कलर सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और ऑपेसिटी जो भी 1 2 3 जो भी आपको सिलेक्ट करना है, एक्चुअली 1 2 3 होता है भी नहीं है, 0 और 1 ही होता है, राइट है। तो उसका मीनिंग भी आपको क्लैरिफाई किया था, और उसका जो भी कलर था वो आपको वहां पे अप्लाई करके दिखाई देता है। उसके बाद जो थर्ड था, जैसे कलर मैंने सिलेक्ट किया RGB, तो कलर कोड के आगे हैशटैग होता है, और 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर का तो काम खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं बॉर्डर। जो बॉर्डर के अंदर टोटल कितनी साइड होती है, 4, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, स्टाइल है, लाइन, विड्थ एंड कलर, जो बॉर्डर के इनसाइड ऑप्शंस है। और उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसका हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई कर चुके हैं। जब भी आप वापस जर्नल में जाते हो तो आपको कलर कोड दिखाई देता है, देखो ये कोडिंग मैंने आपको दिखाया था। तो लास्ट में सेमीकोलन होता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन है, तो इसमें से एमसीक्यू लॉट बना के आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब है डायलॉग बॉक्स। ओके, और फाइनली इसका देखो यहाँ पे जो बॉडी टेक्स्ट था ना उसकी जगह पे हेडिंग 1 सिलेक्ट करोगे तो उसकी इफेक्ट आएगी। जैसे मैंने वहां पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का अप्लाई किया था, रेफरेंस बुक के अंदर गुजरात टूरिज्म का हेडिंग है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये कंसेप्ट और डिजाइन करना क्लियर होना चाहिए सीएसएस। अभी देखो ये जूमिंग करके आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं होगा, पूरा सा ब्लर होगा। इसके लिए मैं बेस्ट मेथड से मैंने ये आपको क्लैरिफाई करवा दिया, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। इसको क्या बोला जाता है, सीएसएस कोड। कौन से टैब में दिखाई देता है, सोर्स व्यू के अंदर। क्लियर है। तो जैसे HTML का कोड था चैप्टर 1 के अंदर क्लैरिफाई किया था, और यहां से एडवांटेज,
तो उसके एडवांटेज भी मैंने क्लैरिफाई किया। डिसएडवांटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर, स्टाइल कैन नॉट बी डिस्प्ले एज पर अवर यूजर डिजाइन। जैसे ब्लिंकिंग की इफेक्ट कंपोजर में दिखाई दे रही थी, बट सीएसएस की इफेक्ट ओके आउटपुट में मींस इंटेक्स्ट में नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये हुआ आपका सीएसएस का रिवीजन, जो जावास्क्रिप्ट करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट। ओके भाई, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या? अभी इसके लिए भी मुझको पहले प्रैक्टिकल आपको समझाना पड़ेगा, क्यों, कैसे, क्या है उसके रूल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक का भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पैरेलल मैं आपको पीपीटी, प्रैक्टिकल और टेक्स्ट बुक तीनों में से स्टडी करवा रहा हूं, और फिजिकली भी मिलने वाला है। उसके बाद मैं एग्जाम आपकी कंडक्ट करूंगा। तो एक ही पॉइंट्स में मिनिमम 3 या 4 टाइम समझा रहा हूं आपको, और फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो बाद में जो भी पनिशमेंट होती है, तो पनिशमेंट के लिए आप रेडी रहना। ओके चलिए, स्लिप इन एचटीएमएल फॉर्म, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसका मेन पर्पस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले बेसिक रूल्स आप समझ लीजिए। जावास्क्रिप्ट है वो कैसी लैंग्वेज है मालूम है आपको? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कैसा है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज थी? मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस कैसा था? स्टाइलिश। ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो सिंपल है, लाइट वेट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C++ जैसी हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है। ओके, जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस क्या होता है? इंप्रूव द डिजाइनिंग और वैलिडेट। वैलिडेट का मीनिंग क्या होता है? राइट डेटा कलेक्ट करना। जैसे एग्जांपल, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हो तो 10 डिजिट ही एंटर करना है, राइट है? नहीं 9, नहीं 11। ओके, इसके अलावा इसके अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स भी स्टडी किए कर दिए हुए हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट, इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टुडे द क्लाइंट साइड है। जावास्क्रिप्ट कौन सी साइड होता है? क्लाइंट। एरर किसको दिखाई देती है? क्लाइंट को, और वो ब्राउजर के अंदर रन होता है। ओके, मोस्ट टाइम पे जावास्क्रिप्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अराउंड 8 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है, ओके, और थियरी अराउंड 6 मार्क्स का है। तो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर दे भाई, एक्चुअली उसका यूज किसके लिए है। जैसे एग्जांपल, कोई भी फील्ड को एम्प्टी नहीं रखना है, लेफ्ट नहीं छोड़ना है, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, टू फील्ड सेम होना चाहिए। जैसे मैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंटर कर रहा हूं तो दोनों मैच होना चाहिए। डेट है ना वैलिड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई पर्सन इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, फॉरेन स्ट्रक्चर, जैसे फॉरेन स्ट्रक्चर में क्या होता है? MMDD मैम डेडी वाई वाई। वाई वाई, और हमारा इंडियन स्ट्रक्चर क्या है? DDMM वाई डेडी। वाई। ओके, अभी फ्यूचर में मेरा फॉर्म और मेरी वेबसाइट इतनी पॉपुलर होगी, और मेरी वेबसाइट ओके नेशनल की जगह से इंटरनेशनल बन गई। ओके, तो इसके हिसाब से काम करें। जैसे अमेजोन है, इंस्टाग्राम है, राइट, एक गूगल है, तो वो ओनली फॉर उसकी कंट्री के लिए नहीं बनाई गई है, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई गई है। तो इसको इजीली मेंटेन करें। जैसे टेक्स्ट इन नंबर डेटा, जैसे कोई पर्सन मोबाइल नंबर जब एंटर करता है, मोबाइल नंबर के अंदर अल्फाबेट डाल दे, तो उसको वो राइट है? नो, रॉन्ग डिटेल्स है, तो उसको वहां पे स्टॉप करवाना पड़ेगा। ओके चलिए, ये सब कुछ पॉइंट हमको किसके अंदर स्टडी करना है? जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट स्टूडेंट? ओके चलिए, अभी इसका डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, स्मॉल प्रैक्टिकल है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट हो गए। तो अगेन मुझको वापस जाना पड़ेगा आपको कंपोजर के अंदर। इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ स्टूडेंट, कंपोजर जिसको क्लियर नहीं है, ओके, तब तक उसके आगे जाना नहीं है। सबसे फर्स्ट हम फाइल को ऑलवेज क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट सेव करेंगे। सेव। आपको मैं पूछूं पेज टाइटल, तो पेज टाइटल के अंदर मैं अभी स्टूडेंट फॉर्म का नाम से यूज करता हूं, स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, .html। ये मैंने सेव कर लिया। ये कौन सा पेज है? पेज का नाम है स्टूडेंट फॉर्म .html। सेव कर देता हूं। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है नाम है? अनटाइटल। ओके कर दिया। सिंपल से ही फॉर्म डिजाइन कर रहा हूं। कहां पे सेव करना है? तो उसकी प्लेस में डिसाइड करता हूं, डेस्कटॉप, और सेव कर देना। क्योंकि कई स्टूडेंट को जब प्रैक्टिकल सेव करते हैं ना, उसको खुद को नहीं मालूम होता है मैंने ये प्रैक्टिकल कहां पे सेव किया है। तो प्रॉपर मेंटली विद फिजिकली प्रेजेंट होके ये प्रैक्टिकल करना। ओके, अभी मैं सबसे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप,
इंसर्ट फॉर्म डिफाइन डिफाइन फॉर्म, ये स्टेप कभी मिस मत करना, अदरवाइज पूरे फॉर्म के 0 मार्क्स रख देंगे। ओके, फॉर्म डिफाइन करना है। यहाँ पे फॉर्म का नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सबका नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे आप 100 के ग्रुप में बैठे हो, ओके, और आपको कॉल करना हो तो आपके नेम से ही मैं कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फॉर्म का नाम मैं रख रहा हूँ फॉर्म 1। दूसरा है form1.html, और मेथड क्या रखनी है, पोस्ट। पोस्ट सर क्यों गेट नहीं समझाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ क्लैरिफाई करूंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके प्रॉपर परफेक्ट आंसर दूंगा, पर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट चलने दो, एक दो प्रैक्टिकल होने दो, पूरी साइकिल समझ में आ जाएगी, क्यों ऐसा ही है, क्यों ऐसा ही है। पर ध्यान रखना है, जब ये वीडियो देख रहा हो ना, तो कर्सर के अंदर देखना मूवमेंट थोड़ा सा, मैं कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है कहीं और, क्योंकि मैंने जूमिंग की इफेक्ट किया है इसके। मैं एडवांस एडिट में जाऊंगा, देखो बटन डार्क दिखाई दे रहा है, एडवांस बट एडिट के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, उसमें आपको टोटल 3 टैब दिखाई देती है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट, इनलाइन और जावास्क्रिप्ट। मैं चले जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे एक ऑन सबमिट बटन का ऑप्शन है, उसके अपोज में, सर ये ऑन सबमिट क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, मैं जैसा भी प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, जावास्क्रिप्ट आपके लिए हार्ड हो सकती है, सीएसएस के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं था, एचटीएमएल के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं था, जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरे क्लास में 60 की शायद है ना 5 या 6 स्टूडेंट की एरर आती है, सबकी एरर नहीं आती है। ओके, क्योंकि ये टाइपिंग वाला काम है। यहाँ पे लिखना है रिटर्न, सर क्यों रिटर्न ही लिख रहे हैं, समझाऊंगा। वैलिड फॉर्म, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, सर ब्रेकेट क्यों है, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं अभी के लिए, ये वैलिडेट फॉर्म है ना, उसको बोला जाता है फंक्शन नेम। ये फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, यूजर डिफाइन, मैंने नाम डिसाइड किया है, अभी के लिए उसको ओके कर दो, तो बॉक्स तो आ जाएगा, पहले जैसा था बॉक्स ऐसे ही, पर यहाँ पे मैंने एक स्टेप आपको एडवांस इन्फॉर्म किया, अगेन रिपीट करवा देता हूँ। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, उसके अंदर ये सबको नाम तो हमने अप्लाई किया था, पर एडवांस एडिट में जाना है, जावास्क्रिप्ट में जाना है, ऑन सबमिट बटन के सेम सामने की साइड रिटर्न स्पेस वैलिड फॉर्म लिखना है, मैंने इसको बोला जाता है फंक्शन नेम। ओके कर देता हूं, ओके कर देता हूं, ऐसा बॉक्स आ जाएगा, डबल ऑप्शन रख दिए। यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल हेडिंग का यूज करते थे, अभी मैं यहाँ पे सीएसएस नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्म समझा रहा हूँ। स्टूडेंट फॉर्म सिलेक्ट कर लीजिए, सेंटर, फॉन्ट साइज बड़ी कर दीजिए, बोल्ड करना तो बोल्ड, अभी मैं कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में जाके इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल में एंटर करता हूं फर्स्ट नेम, टैब में जाते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल टेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं आपको फिल नेम याद रखना है, देखो आपके भी 3 नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। यहाँ पे ये बॉक्स का नाम मैं फर्स्ट नेम एंटर कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, एंड ओके, और नेक्स्ट लाइन में सिंपल डायरेक्टली सबमिट बटन कर देता हूं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल और सबमिट, दोनों में सबमिट। अभी आप लोग सर ये तो सेम जैसा ही है, पर सेम जैसा नहीं है, सब प्रैक्टिकल आपको सेम जैसा दिख रहा है। एक सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म था, दूसरा फॉर्म जो हमने प्रैक्टिकल किया उसके अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस ऐड करा हूं, आगे वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें ओनली फॉर सीएसएस था, और अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको सेम जैसा दिख रहा है, पर सेम नहीं है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। ओके, आपको 3 नेम याद रखना है, अच्छी तरह देखना। मैं आपको पूछूं आपका पेज का नाम क्या है, तो STU_फॉर्म, ओके, आपका फॉर्म नेम क्या है, फॉर्म 1, आपका फंक्शन नेम क्या है, वैलिडेट फॉर्म, स्पेलिंग में देखना, ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, ओके, फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म, और फील्ड का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ओके कर दीजिए। अभी मैं चले जाता हूं नॉर्मल मोड से सोर्स के अंदर, ओके, अभी आप बोलोगे सर ये सब करके क्या फायदा, समझते हैं, देखिए डेस्कटॉप पे चलाइए, ये जावास्क्रिप्ट का मेरा आउटपुट देखते हैं, स्टूडेंट फॉर्म, राइट क्लिक, ओपन विद जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जब भी मैं डिटेल एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक हो सकती है आउटपुट में नहीं आ रहा है, तो
मैंने लास्ट में सेव नहीं किया था। कंपोजर के अंदर लास्ट में मुझको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाके सेव करना पड़ता है। बाद में जब मैं आउटपुट देखने की ट्राई करूंगा तो देखो ये CSS है, ये जावास्क्रिप्ट है, तो दोनों में लॉट डिफरेंट है। अभी इसका आउटपुट आया और यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन पूछेगा, देखिए तो राइट क्लिक करना है, अलाउड द ब्लॉक कंटेंट अलाउड कर देना है। सिक्योरिटी में आपको वार्निंग पूछेगा, एक्टिव एक्स का कंट्रोल यस कर देना है। और देखिए फर्स्ट नेम के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता और सबमिट करता हूं तो भी ये सबमिट हो जाता है। ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। जब तक ये बॉक्स एम्प्टी है तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ऐसा हमको यूज करना हो, वैलिडेशन लाना है, कंट्रोल लाना है, तो कंपलसरी आपको जावास्क्रिप्ट लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये था CSS, राइट, जिसमें हम स्टाइलिश पेज बनाने की बात करें। ये जो लुक वाइज सिंपल है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है। ये जो एम्प्टी है ना तो भी सबमिट हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये सब कुछ क्लैरिफाई है। तो हमारा फर्स्ट रूल्स क्या था, क्या हमने लर्न किया था, हैज द यूजर लेफ्ट एनी रिक्वायर ऑफ द फील्ड एम्प्टी, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या अभी स्टडी करने वाले हैं, कंपोजर का यूज करके हम कोडिंग करने वाला है। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सोर्स के अंदर चले जाएंगे, हेड सेक्शन के इनसाइड, हेड स्टार्ट हेड ओवर के इनसाइड टाइटल के बाद। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाता हूं। देखो जूमिंग इसके लिए मैंने मैक्सिमम किया है, माउस से ज्यादा मेरे कर्सर के ऊपर फोकस करना। मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट स्टार्ट। अरे ऐसा क्यों है, वो आपके लिए सस्पेंड रहेगा अभी के लिए। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे सब ऑप्शंस ढूंढ लूंगा। जैसे कैसे मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में सस्पेंड होता है, इसके लिए सस्पेंड रखता है। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। उसके बाद मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। फंक्शन का नाम क्या था, वैलिड फॉर्म, क्या है फंक्शन का नाम, वैलिड फॉर्म, जो मैंने यूज किया था। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, उसको बोलते हैं स्कोप और रेंज। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस वेर वेरिएबल एक्स, तो वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट, तो जो भी फॉर्म बना रहे हैं ना उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉट, हमारा फॉर्म का नाम क्या था, बोलो, फॉर्म का नाम क्या था, फॉर्म 1। डॉट, फील्ड का नाम क्या था, फर्स्ट नेम। डॉट वैल्यू। जैसे आप तो ऐसे लगेगा सर आप तो टाइप करते ही जा रहे हो, टाइप करते ही जा रहे हो, हमको तो कुछ समझ नहीं समझ में आया, मैं वही क्लैरिफाई करूंगा। आज के लेक्चर्स के अंदर आपको ओनली फॉर इंट्रो समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर कुछ समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम वैलिड क्वेश्चन लगते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास इफ है, इफ एक्स इक्वल टू नल, डबल टाइम पाइप साइन, उसका मीनिंग होता है और, एक्स डबल टाइम इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, अगेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर। अभी आप बोलते हो सर इतने सारे कर्ली ब्रैकेट, यस, ये जो कर्ली ब्रैकेट था फर्स्ट वाला वो वैलिडेशन फॉर्म का था, ये वाला। ये जो भी कर्ली ब्रैकेट है वो इफ का है, तो सबका अलग अलग रेंज है। ओके, सबका स्कोप डिफरेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, अब ये आप सर अलर्ट कैसे लाए, ओके, टाइप कर रहा हूं मैं, डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। मैं इसके अंदर आप इन्फॉर्म करता हूं, एंटर योर नेम। मैंने एक मैसेज पास किया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर कैपिटल, बाकी ये सब में कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। अभी माउस का कर्सर प्रॉपर लाना हो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट फर्स्ट नेम, याद रखना पड़ेगा, डॉट फोकस। सर ये फोकस कहां से लाया है, ये एक मेथड है। और देखो यहाँ पे लास्ट में मैं सब में सेमीकोलन कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लास्ट में रिटर्न फॉल्स, एक सबसे बिगेस्ट इंफॉर्मेशन देना। देखो कंप्यूटर वो हमारा पीडी है, हम जैसा उसको हेल्प असिस्टेंट जैसा काम है, ये पहले माइंड में सेट करना हो।
अगेन मैं इन्फॉर्म कर दूं, टाइटल के बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, फंक्शन, फंक्शन का नाम था वैलिड फॉर्म, ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर, उसके इंसर्ट वैर नाम का वर्ड, स्पेस एक्स इक्वल टू सिंगल टाइम, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू। एक सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे मैथ्स के अंदर कैसे x इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो x की वैल्यू 10, इफ x इक्वल टू नल, ओके, डबल टाइम इक्वल टू को यहाँ पे इक्वल टू, नल का मीनिंग होता है एम्प्टी, डबल टाइम पाइप साइन दैट्स मींस और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अलर्ट, एंटर योर नेम सेमीकोलन, ये अलर्ट बॉक्स लाएगा, मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो अलर्ट की इफेक्ट समझ में आएगी। एक बड़ा सा बॉक्स आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, तो कर्सर का फोकस जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जैसे आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फोकस। और रिटर्न फॉल्स, आपने बॉक्स एम्प्टी रखा, आपने नेम में कुछ एंट्री नहीं किया, तभी तो एरर आई चाहिए ना। तो देखो इसको सेव करना है, फाइल में जाके जब आप सेव करोगे तो डायरेक्टली आप में कोई कोडिंग के अंदर मिस्टेक नहीं है, कैपिटल स्मॉल की कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये सब यहाँ से है। देखो फॉर्म, मैं आपको पूछूं फॉर्म का नाम, तो फॉर्म वन, तो मैंने वहां पे नाम क्या रखा था, फॉर्म वन नहीं रखा था ना, तो चेक कर लो, देखो फॉर्म का नाम फॉर्म वन है, यस, यहाँ पे फॉर्म का नाम है, यस, वापस नॉर्मल मोड में जाओ, ओके, ये बॉक्स का नाम फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस, चेक कर लो, सोर्स में गया, फर्स्ट नेम है, यस फर्स्ट नेम है, उसके टॉप पे देख लो फर्स्ट नेम है, यस अवेलेबल है। अगेन नॉर्मल में जाते हैं, एडवांस एडिट में जाके जावास्क्रिप्ट में चले जाओ, वैलिडेट फॉर्म है, यस, उसके पीछे ब्रैकेट है, यस, सोर्स टैग के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर भी इसके जैसे ही है, नहीं है तो चेक कर ले, देखो वैलिड फॉर्म क्लियर, इतना सेव कर दीजिए। अभी हम आउटपुट देखने की ट्राई करते हैं, जहां डेस्कटॉप पे हमारी फाइल होती थी, राइट क्लिक करो, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे पूछी जाएगी रिस्ट्रिक्शन के लिए, राइट क्लिक, इसको अलाउड कर दो, यस कर दीजिए। अभी देखना आगे वाले फॉर्म के अंदर में कुछ नहीं लिखता था तो भी सबमिट हो जाता था, बट वो फॉर्म के अंदर ये विदाउट जावास्क्रिप्ट था, और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर जैसे सबमिट करता हूँ एक बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स को बोला जाता है अलर्ट बॉक्स। ये एक एक फील्ड के अंदर आपको अप्लाई करनी है। ये कब तक एरर आएगी, जैसे मैं ओके करता हूँ ना, देखो कर्सर वहां पे ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये है फोकस का काम, ओके। अगेन मैं सबमिट करता हूं तब तक अलर्ट है, जब तक आगे एंट्री नहीं होता तब तक जाने नहीं देता, बट मैं जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिख देता हूँ हार्दिक सर, और सबमिट कर देता हूं मैं, तो वो सबमिट हो जाएगा पहले जैसा, बट उसकी ऑप्शन में ये ब्लैंक रख देता हूं, एम्प्टी या नल रख देता हूं और सबमिट करता हूं, तो देखो एरर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट। ये क्लाइंट सर है, ये एरर को किसको दिखाई दे रहा है, क्लाइंट को। तो अभी तो हम क्या खुद ही कोडिंग कर रहे हैं, हम खुद ही आउटपुट देख रहे हैं, भाई वो कोडिंग कैसे दिखा, ये तो मैंने एक ही बॉक्स के अंदर अप्लाई किया है, ऐसा लास्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, राइट, सिलेक्शन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया बॉक्स, सब में हमको वन बाय वन लर्न करते जाना है, सब कुछ क्लैरिफाई करना है। देखो तो आज के लेक्चर से सबसे पहले वाले में मैंने सीएसएस समझाया, इसके बाद वापस सिंपल फॉर्म विदाउट जावास्क्रिप्ट मैंने क्लैरिफाई किया, उसमें कुछ नहीं लिखते तो भी सबमिट हो जाता था, राइट। अभी ये रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पे लिखने के बाद ही ये यूजिंग फॉर जावास्क्रिप्ट है। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। इसके बाद वन बाय वन हम पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाएंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर से सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो हमको भी यही क्लैरिफाई करना है, जिससे पेज कैसा बनाया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से, डायनेमिक और वैलिडेशन जो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी सब में सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट का ये एडवांटेज है, राइट है। तो